जैसा कि वसुंधरा ने अभी बता दिया। और सॉरी, थोड़ा-सा एक टेक्निकल इश्यू है। अभी हम लोगों का वेदर की वजह से पावर फेलियर हो गया है, जिसके कारण वो एक ही डिवाइस से हमको प्लान भी दिखाना है, पोस्टिंग भी। तो कोई बात नहीं, चैलेंजेस तो आते हैं यही, और उससे फाइट बैक करना ही हम लोगों को सिखाया गया है इस अंडे और बिट वर्ल्ड वाइड में। तो दोस्तों वंस अगेन मेरा नाम आर.एस. यादव है, और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा अभय सर का, जिन्होंने आज हमें एक मौका दिया है आपसे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर करने का। और साथ में मैं थैंक्स करना चाहूँगा बिट वर्ल्ड वाइड का, जिन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म हमको प्रोवाइड किया है, जिसके तहत आज हम आपसे ये बिज़नेस शेयर कर पाएँगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में इसी लखनऊ में एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा था। और दोस्तों वही एक समय था जब मैं जॉब करते-करते ये अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आई। मेरे ही एक फ्रेंड जो कि मेरे अपलाइन हैं, मिस्टर श्री गोपाल जी। और उन्होंने जो है तो हमसे एक दिन ऐसे ही बात करने लगे कि अगर आप जो आज कर रहे हैं, वो अगर अगले 5 साल तक यही करते रहें तो आपको क्या मिलेगा? तो मैं एकदम से उनकी बात को थोड़ा-सा मैंने गौर करने लगा, तो मैंने कहा, सर जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो उन्होंने कहा, कुछ और करना चाहते हो जिससे क्या लाइफ़ में तुम्हारे कुछ ड्रीम्स हैं? समय तक सच पूछिए तो ड्रीम्स जैसी चीज़ हम लोगों ने कोई ऐसी कभी ध्यान ही नहीं दी थी। हाँ, बचपन में कभी एक बारी सोचा करते थे कि हमको लाइफ़ में ऐसा कुछ बनना है, ये बनना है, लेकिन बट फिर वही पढ़ लिख कर अपने एक इंस्टीट्यूट में हम लोग जॉब लग गई, और वही हम लोगों ने उसको अपना इतिश्री मान ली कि बस अब यही है जो कुछ है हमारे सामने। तो दोस्तों उन्होंने फिर भी उस समय तक हमने कोई ऐसा कोई ड्रीम शब्द पर बहुत ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने अपलाइन से हम हमारी मुलाकात करवाई। बात वहाँ भी फिर घूम फिर के वही आई कि आपके ड्रीम्स क्या हैं? तो दोस्तों फिर वही हम लोग ये होता था कि क्या ड्रीम्स, तो उन्होंने हमारी मदद के लिए ड्रीम्स की एक लिस्ट हमारे सामने रख दी। बहुत सारी उसमें घर ऊपर वाले की कृपा से घर था हम लोगों के पास, लेकिन घर है, गाड़ी है, इस तरह की थी, तो हम लोग को लगता था कि ये तो जॉब से कभी-कभी हम लोग ले लेंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा ड्रीम्स के मामले में थोड़ा-सा हम लोगों का उतना नहीं होता था। तो उसमें एक कहीं पे लिस्ट में एक जगह था कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उस समय तक दोस्तों हम लोगों के साथ में ये होता था कि हमारे जो उस समय प्रेज़ेंट डायरेक्टर होते थे इंस्टीट्यूट के, वो कहीं न कहीं से घूम फिर के हम लोगों से इंडिविजुअली मिलते थे, या डिपार्टमेंट जैसे ही उन्होंने जॉइन किया था तो हर एक डिपार्टमेंट से अलग-अलग मिलने के लिए मीटिंग फिक्स करते थे, और घूम फिर के उनकी बात कहीं न कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आ जाती थी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस समय ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा धीरे-धीरे पनपने लगा था कि मुझे लगता था कि ये क्या होता है और कैसे मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो मैंने उनसे जो मेरे अपलाइन गोपाल सर, उनके जो अपलाइन थे, उनसे मैंने यही बोला कि सर मुझे अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या हो सकता है? उन्होंने बोला ये तो हमारा बिज़नेस का बेस है। अगर ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप नहीं करोगे, तो इस बिज़नेस में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने उस समय बस उसी एक मुद्दे को लेते हुए इस बिज़नेस में मैंने एंट्री करी, साइन अप किया, और फिर धीरे-धीरे हम शुरू से मेरा एक थोड़ा-सा अपना नेचर रहा है कि जो मेरे मेंटोर्स रहे हैं, या जो हमारे गुरु रहे हैं, मेरे कुछ एक आध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं। उन सब के एक संस्कारों से मुझे ये रहा कि जो कोई भी हमारा जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनको मेंटोर मानते हो, उनकी बात आप हमेशा मानना, तो आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होते जाओगे। तो दोस्तों हमने उनकी बात मानी। उन्होंने कहा कि आप इस मीटिंग में, आप यहाँ पर जितनी भी मीटिंग फंक्शंस होते हैं, इस पे आप हमेशा आते रहो। तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, अगर आप क्विट नहीं करते हो, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल होगे लाइफ में और कुछ बड़ा करोगे।
उस बात को मानकर हम लोगों ने कभी भी मीटिंग में मिस नहीं करी, हमेशा मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं। मीटिंग्स में आते-आते दोस्तों इतना हमको गजब का यहाँ पर एसोसिएशन मिला कि धीरे-धीरे मेरी लाइफ चेंज होती चली गई। क्या होता था कि हमारा यहाँ पर जब हमारे इस आपका यहाँ मीटिंग्स में आते थे फंक्शंस में, तो धीरे-धीरे हमारा विज़न खुलने लगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर जैसे मुझे लगता था कि हमें कोई ऐसा क्या ज़्यादा ज़रूरत है, जॉब तो हमारी सिक्योर है, हमें कोई बहुत परेशानी नहीं। बट यहाँ पर हमारे जो अपलाइन डायमंड हैं, पार्थो सर, उन्होंने हम लोगों का विज़न क्लियर करने में बहुत मदद करी। वो कहते थे कि जॉब तो आपका सिक्योर हो सकता है, लेकिन जॉब आप सिक्योर हो क्या? बात उनकी कहीं-कहीं तक हमको अंदर तक हिला गई कि सच बात है कि अगर हमारी जॉब तो सिक्योर है, जब हम रिटायर होंगे तो वो जॉब किसी और को दे दी जाएगी। बट क्या हम सिक्योर हैं? करंट्स जो हमारी पिछले साल से दोस्तों इसमें और ज़्यादा आँखें खुलने लग गईं कि हमारी इस पैंडेमिक की सिचुएशन में जब हम देखते हैं तो लोग भी चारों तरफ और लोग भी देख रहे हैं, इस सिचुएशन के आते ही हम चारों तरफ हमारे क्या होता है कि जब ये सपोज़ आज की कंडीशन जिस तरह की है, 2-3 लॉकडाउन है, सब तरफ है। 2-3 महीने बाद जब कंडीशंस नॉर्मल होंगी, तब क्या होगा? जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो चिंता कर रहे हैं कि हमारे बिज़नेस का क्या होगा? जो जॉब में हैं, उनको ये चिंता है कि हमारी जॉब रहेगी कि जाएगी? तो दोस्तों जॉब की वास्तव में बहुत ही सिचुएशन खराब है और बहुत ही अंदर तक हम लोग इस बारी ये फ़ील हुआ कि जो हमारा एक जो स्टाफ का स्ट्रेंथ काफ़ी है अप्रॉक्सिमेटली 5000 उसमें से करीब 11-1200 लोग इस समय कोविड से ग्रसित। दोस्तों हम बड़े दुःख के साथ हमको काफ़ी दुखी या हार्टफेल्ट होते हैं कि हमारे बीच के जो हमारे साथ उठने-बैठने वाले थे, इस 1 महीने के अंदर ना जाने कितने लोगों को हमने खो दिया है, पैंडेमिक के कारण। उसको देखकर हम सोचने पर मजबूर हो गए दोस्तों इस समय कि और इसी पिछले 1 महीने के दरमियान वो चेंजेज़ हमने अपने अंदर फ़ील किए, अपने हर जानने वाले को इस समय मैं यही कहता हूँ कि अगर हमको कुछ हो जाता, उन लोगों को देखते हुए यही मैं फ़ील करता हूँ, अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारी फ़ैमिली का क्या? जॉब तो सिक्योर है, वो हमारे बाद किसी और को चली जाएगी। बट हमारे बाद हमारी फ़ैमिली का क्या? तो दोस्तों अब इसके बाद से मेरे को ये लगा कि मैं अपने जितने जानने वालों को हूँ मतलब मैं खुद भी इस महामारी से ग्रसित हुआ। लेकिन दोस्तों इसमें हमारा जो पहले से हमारा आपका कह लीजिए कि जो हमारा ब्रांड है न्यूट्रालाइट उसके सप्लीमेंट्स हम लोग पहले से लेते रहे कहीं न कहीं और इस सिचुएशन में भी लिया, तो उससे हम लोग को इस बीमारी से उभरने में बहुत मदद करी। जिस तरह से लोगों को हम तड़पते हुए देखते थे कि वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये है। लेकिन कहीं न कहीं थैंक्स टू न्यूट्रालाइट, थैंक्स टू अपलाइन मेंटोर्स जो समय-समय पर हमें गाइड करते रहे कि हमें क्या-क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए अपने साथ। हम वो सब ऐड करते चले गए और सेफ़ली इस बीमारी से बाहर आ गए। मैं अपने बिज़नेस का, अपने अपलाइन मेंटोर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मामले को लेते हुए। और दोस्तों मैं आगे इसी सिलसिले को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे मेंटोर से हमसे ये डिस्कस करते थे कि देखो तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस है लाइफ में हमेशा होती हैं। यू कैन मेक अ लिविंग और यू कैन डिज़ाइन योर लाइफ। तो वो समझाते थे कि मेक अ लिविंग क्या होती है? हम सब कहीं न कहीं काम पे जाते हैं और काम पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ अर्निंग करते हैं, लौट कर अपनी फैमिली में, अपने घर में आते हैं। और वो उसको खर्च करते हैं, एन्जॉय करते हैं। इस तरह करते-करते धीरे-धीरे हमारे 50, 60 साल, 70 साल और धीरे दैट्स ऑल और हम फिर हमारा फिर वो साइकिल खत्म। उसके बाद फिर इसमें डिज़ाइन लाइफ़ कहाँ हुई? यानी कि जैसा हम अपनी लाइफ़ में चाह रहे थे वो कहाँ मिल रहा? कहाँ कहीं नहीं मिलने आता दोस्तों। तो उसके लिए उन्होंने हमको ये बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिससे कि आप अपनी मनचाही लाइफ़ जी सकते हैं। अपनी लाइफ़ को अपने आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने एफ़र्ट्स के द्वारा, अपने मेंटोर्स की गाइडलाइन में।
तो दोस्तों जो जो हमारे मेंटोर्स ने, हमारे अपलाइंस ने हमको गाइड किया कि हमें जो जिस अपॉर्च्युनिटी के तहत हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं, वही अपॉर्च्युनिटी मैं आज आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मैं वेलकम करना चाहूँगा आज उन सभी यंगस्टर के साथ-साथ आज जो भी नए लोगों ने इस मीटिंग को जॉइन किया है, उन सबका, और साथ ही साथ हम अपनी एज ग्रुप में भी जो जेन वाई, जेन एक्स और सभी एज ग्रुप के लोगों का स्वागत करता हूँ, क्योंकि दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसा कि मैंने देखा मैकडॉनल्ड के संस्थापक रेखा साहब तो रिटायरमेंट के बाद 60 साल, 62 साल की उम्र में उन्होंने मैकडॉनल्ड का नींव रखी, और फिर हम सभी जैसा कि देखते हैं, आप भी जानते हो कि आज मैकडॉनल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने वो एसेट क्रिएट करी कि वो उनकी जनरेशंस को पहुँच रहा है पैसा। आज वो इस दुनिया में उनको गए हुए कई साल हो गए, बट उनकी जनरेशंस को किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जो हमारे अपलाइन ने हमारे से वो अपॉर्च्युनिटी शेयर करी, आज मैं वही आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करने की कोशिश करता हूँ, एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से। तो दोस्तों लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो दोस्तों हम जो अपॉर्च्युनिटी हमें अपने अपलाइन मेंटर्स के द्वारा दिखाई गई, हम स्वागत करते हैं उसी अपॉर्च्युनिटी में। दोस्तों दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो सभी लोग बहुत-बहुत बुद्धिमान होते हैं, और कुछ लोग जो जैसे कहा जाता है कि माइंड और पैराशूट तब काम करता है जो कि जबकि वो ओपन हो। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ओपन माइंडेड होकर आते हैं, अपॉर्च्युनिटी सबके लिए एक होती है, बट जो ओपन माइंडेड आते हैं, वो फ़ौरन उस अपॉर्च्युनिटी को देखते हैं, समझते हैं और ग्रैब कर लेते हैं। बट अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। उनके लिए कहा गया है कि एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, और इतनी एनालिसिस करते हैं कि वो आखिरी में उसमें कोई ना कोई बहाना मार के उसको वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों इस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक व्हाई। व्हाई यानी कि आपका कारण, किसी भी काम को करने के लिए आपका कैसे किया जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका व्हाई, यानी कि हम कोई काम क्यों करना चाहेंगे। जस्ट फॉर एक एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि जैसे आप सभी ने देखा होगा कभी न कभी कि अ, हमने कोई घर बनाया हो, कोई या हमारे किसी रिश्तेदार ने घर बनाया हो, तो वो खाली एक संकल्प लेता हुआ एक सोचता है अपने मन में कि हमें घर बनाना है। और जब वो घर बनाने का निश्चय करता है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको नींव खोदना आता हो या दीवारें खड़ी करना आता हो या उसका लेंटर डालना आता हो, अंडरग्राउंड वायरिंग करना आता हो। बट जैसे ही वो एक अपना ड्रीम डिसाइड करता, मतलब वो अपना एक लक्ष्य डिसाइड करता है, और जैसे ही वो बाहर आता है, उस देखता क्या है कि वहाँ पर लोग उसको तैयार खड़े मिलते हैं। कोई एक्सपर्ट होता है नींव बनाने का, कोई लेंटर डालने का, कोई दीवार खड़ा करने का, कोई बोरिंग करने का, और देखते-देखते उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, इस दुनिया में कैसे आपका काम होगा वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना कि क्यों होगा, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों होता क्या है, ये हमारे ड्रीम्स होते हैं। जैसे कि अभी आपसे बात कर रहे थे कि मेकिंग लाइफ और डिज़ाइनिंग द लाइफ का जो डिफरेंस था, वो डिज़ाइनिंग कैसे हो सकता है, वो हम ड्रीम्स के थ्रू ही अपनी लाइफ डिज़ाइन कर सकते हैं। और वो ड्रीम्स क्या होते हैं? वो ड्रीम्स हो सकते हैं हमारा वो घर जिसमें हम रहना चाह रहे हैं, लेकिन जिसमें वो घर जिसमें हमको रहना पड़ रहा है। दोस्तों एक ये ड्रीम हो सकता है कि एक चलती-फिरती बस है, बस के अंदर ही लोग ने अपना घर बना रखा है, मूवेबल घर है, उसी में अपना पूरा पार्किंग भी है और पूरा अपना लाइफ उसी में बिता रहे हैं। क्या लग्ज़रियस लाइफ होती है दोस्तों। एक ऐसी बाइक जो हमारे बगल से निकल जाती है, हम उसको देख कर काश करके रह जाते हैं, लेकिन हमको मजबूरी में हम कोई और ही बाइक चला रहे हैं। दोस्तों हम दुनिया में काफ़ी हम ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में सुनते आए हैं, सोचते हैं, बट वहाँ पर क्या जाने का मौका मिल रहा है? तो हम ऐसे एक्सोटिक डेस्टिनेशन के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे हम जाना चाहें। हम अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में हम सोच सकते हैं जो कि अब्रॉड हो, और
वहाँ पर जाके हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, हम कहीं भी दुनिया की बहुत ही कह लीजिए कि जो एक्सोटिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहें, वो हो सकता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, हम ऐसे भी अपनी लाइफ हम अपनी गाड़ी, अपनी कार पे सड़क के किनारे खड़ी करके और किस तरह से वहाँ पर हम एक चेन के ऊपर लटक के मतलब कुछ भी हम हमारे जो भी ड्रीम्स हो सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इमोशनल ड्रीम होता है, हम अपने माँ-बाप के लिए क्या कर सकते हैं। वो माँ-बाप जिन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी हमको कुछ बनाने में, तो आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। वैसे तो हमारे माँ-बाप को हमसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं उम्मीद होती है, वो हमारा टाइम ही चाहते हैं। लेकिन क्या हम उनको एक चारों धाम की यात्रा करा सकते हैं या उनको कोई इस तरह का जो उनका मनपसंद उनको कुछ गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं जो कि कहीं भी वो जाना चाहें, तो वो जा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये अपॉर्च्युनिटी फिर आपका स्वागत करती है और इस अपॉर्च्युनिटी में आज हम कवर करेंगे कि क्या डिफ़रेंस है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में और क्या मनी फ़ॉर्मूला है जो यहाँ पर काम करता है। दोस्तों पावर ऑफ सिस्टम बेस्ड एंड लिमिटेशन एक्शन बेस्ड तो हमारे आपका सिस्टम बेस्ड इनकम में कि क्या-क्या पावर, क्या-क्या शक्तियाँ हैं और क्या-क्या हमारे जो एक्शन बेस्ड इनकम है, उसमें क्या-क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम यहाँ पर एक सिस्टम बेस्ड इनकम जो क्रिएट करते हैं, उसकी उसकी अपॉर्च्युनिटी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ज यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आती है हमारे पास। और दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंपनी के बारे में और उसका थोड़ा-सा प्रोडक्ट्स के ओवरव्यू के ब भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो बड़ी संपत्ति, वो ह्यूज मनी है कहाँ? वो इस बिज़नेस में कैसे और हम उसको कैसे अर्न कर सकते हैं? दोस्तों तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आज की डेट में हैं कहाँ और हम कहाँ जा सकते हैं। इसके लिए हमारे एक बहुत ही अच्छे मल्टी मिलियनेयर हुए हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी और ये बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये एक्चुअली इकोनॉमी के नोस्ट्राडामस कहलाते हैं। लोग इनकी बात को सुनते हैं। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनकी बात सुनता है और इन्होंने सिर्फ़ यही एक बुक नहीं लिखी, इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं, बेस्ट सेलर हैं, जैसे बिज़नेस स्कूल और बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में इनकम अर्निंग के सिर्फ़ 4 तरीके हैं, 4 लीगल तरीके हैं। एक ईएसबीआई यानी कि ई फॉर एम्प्लॉयी यानी कि हम सब कहीं पे जाके जॉब करते हैं और वहाँ पर हम कुछ अपना एफर्ट डालते हैं, टाइम डालते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयी की। ये क्या होता है यहाँ पे, ये अपना खुद का छोटा-मोटा बिज़नेस ओन कर रहे होते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स। तो ये सब अपना-अपना खुद से अपने आप को किसी चीज़ में एम्प्लॉय कर लेते हैं और उस एफर्ट्स करते हैं और पैसा बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे बिग बिज़नेसेस की। बिग बिज़नेसेस क्या होते हैं दोस्तों, ये सिस्टम बेस्ड इनकम होते हैं और इनको डिफाइन करते हैं फोर्ब्स के थ्रू ये डिफाइंड होते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ या इस तरह की लिस्टेड लिस्टेड होते हैं ये लोग। ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, मोर देन 500 पीपल्स इनका टीम होती है और इस तरह से एक बड़ा ह्यूज मनी अर्न करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर क्या होते हैं, यहाँ पर पैसा पैसे के लिए काम करता है। इसमें ये क्या करते हैं कि आपका ज़्यादातर कंपनियों के 51% शेयर खरीद लेते हैं और आराम से बैठते हैं और उसके बाद फिर पैसा इनके लिए पैसा काम करता है। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा दोस्तों वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट साहब ने कोक कंपनी के 51% शेयर खरीदे हुए हैं। वहाँ का जो सीईओ है, उनकी पर एनम इनकम 30 करोड़ की है और ये सिर्फ़ अपना उसके शेयर होल्डर हैं और 600 करोड़ ये पर एनम अर्न करते हैं कंपनी से। दोस्तों ये मैं बात करना चाहता था इसमें इन्वेस्टर की क्या पावर होती है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम कि किस तरह से लेफ्ट हम इसको अगर लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट में बाँट लें,
ई और एस वाले लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में, बी और आई वाले राइट क्वाड्रेंट। तो दोस्तों हम लेफ्ट साइड में 95% हमारी पॉपुलेशन है और ये केवल 5% वेल्थ होल्ड करते हैं। राइट हैंड साइड में 5% पीपल ही हैं और ये 95% वेल्थ होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर छोटे से एग्जांपल दें कि एक तरफ हमारे पास केवल 5 रसगुल्ले हैं, खाने वाले 95 लोग हैं, और एक तरफ हमारे पास केवल 5 लोग हैं, खाने के लिए 95 रसगुल्ले हैं दोस्तों। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों तरफ में क्या इनकम है। लेफ्ट साइड के लोग अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं, और सारा इनकम उनकी एक्शन पे डिपेंड करता है। जब तक वो काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। राइट साइड के लोग दोस्तों टीम बिल्डअप करते हैं और उसके द्वारा उनको पैसिव इनकम आती है, मतलब वो कोई एक्शन ना करें तो भी पैसा आता रहेगा। इसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में बात करें कि अगर ये लोग अपना टाइम नहीं डालेंगे तो कोई पैसा नहीं आएगा, बट राइट हैंड साइड में इन लोग क्योंकि टीम बेस्ड वर्क करते हैं तो इनके पास स्पेयर वर्क टाइम बहुत होता है और साथ में बहुत सारा फ्रीडम एंजॉय करने के लिए होता है। लेफ्ट साइड के में जाहिर सी बात है, जब एक्शन बेस्ड इनकम है तो ये यहाँ पर स्ट्रेस भी बहुत होगा। दोस्तों ये लोग एक आपका इस फॉर्म हम एक मनी फार्मूले की बात करेंगे। यहाँ पर रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मनी आता है। रेट क्या होता है दोस्तों? हमारा एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस मिलकर हमारा रेट डिसाइड करता है। क्योंकि टाइम हम सब लोग सबके पास लिमिटेड है, 24 घंटे हैं, और इसी तरह से हमारे रेट भी हमारा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हम अपने स्किल को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर एक डॉक्टर है तो वो इंजीनियर बनना चाहे या लॉयर बनना चाहे तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो इसी तरह से जब सब कुछ लिमिटेड है तो उनके जो मनी जो जनरेट करेंगे वो भी लिमिटेड होगा। बट दोस्तों अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि इन्होंने अपने टाइम को कंपाउंड कर लेते हैं, टीम बेस्ड ये काम करते हैं, तो उस टीम का टाइम, टीम में जो शामिल लोग हैं उनका टाइम भी वो इन्हीं के लिए इन्हीं के काम में शामिल हो जाता है, तो इनका मनी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। दोस्तों ये जैसे फॉर एग्जांपल टाटा इंडस्ट्रीज में अगर टाटा के लिए अगर 1000 लोग काम करते हैं और हर व्यक्ति 10-10 घंटे रोज काम करता है तो उनके लिए 10,000 घंटे काम होता है। वो चाहे किसी दिन बीमार हो जाएं तब भी उनके लिए ये इनकम आती ही रहती है दोस्तों। और ये सब पॉसिबल आज हम सब के लिए भी है थ्रू नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि इनके पास भी लोगों का नेटवर्क है और हमें भी ये मौका है कि हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें। दोस्तों ये सब मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस की, क्योंकि मैं आज बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग और इस डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों जिसके थ्रू हम सबको एक ह्यूज इनकम कमा सकते हैं। और दोस्तों हम आज बात करेंगे सिस्टम बेस्ड इनकम की, एक्शन बेस्ड इनकम, जैसे कि अभी पहले आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्शन बेस्ड इनकम क्या होता है। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम अपने मनी फार्मूला को, कि यहाँ पर मनी हमारा रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोडक्ट होता है। और रेट क्या होता है? वो हमारी एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है दोस्तों। और चूंकि हमारा हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, टाइम हमारे पास लिमिटेड है और रेट हमारा लिमिटेड होता है, तो हमारा मनी भी ये लिमिटेड होगी। बट वहीं पर दोस्तों सिस्टम बेस्ड इनकम में क्या होता है, वहाँ पर ये टीम जो जो टीम क्रिएट करते हैं उस टीम का टाइम ये अपने टीम के काम में शामिल हो जाता है, और टीम में मौजूद लोगों का रेट भी उनके रेट में शामिल हो जाता है, तो उनका मनी क्या होती है वो भी सॉरी यहाँ जो लेफ्ट साइड में लोग होते हैं उनके सब कुछ लिमिटेड होने के कारण उनकी लिमिटेड इनकम होती है। बट यहीं पर सिस्टम बेस्ड इनकम में क्या होता है कि ये इनका इनकी टीम के लोगों का जो टाइम और एफर्ट ये अपने में शामिल करते हैं, और हर टाइम की भी और एफर्ट की भी ये लिवरेजिंग कर पाते हैं। तो इनकी इनकम क्या हो जाती है वो भी अनलिमिटेड
हो जाती है दोस्तों, और ये अनलिमिटेड अरे वो इनकम नन अदर देन नेटवर्क टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, और हमको भी जो कि हमें भी एक बिजनेसमैन बनने का मौका देती है। और ये बिजनेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू है। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों हमें जो मौका हमें देते हैं वो है एमवे ग्लोबल के थ्रू, जिसके लिए हम सब एक वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना करी थी दो दोस्तों ने, रिच डिवॉस एंड जेवन एंडल ने। ये दो दोस्त भी ऐसे ही कहीं जॉब करते थे जैसे कि हम सब जॉब करते हैं, लेकिन जॉब करते करते इनका विजन बहुत हाई था। इन्होंने सोचा कि ये भी क्यों नहीं एक बिजनेसमैन वाली लाइफ, एक अच्छी लाइफ स्टाइल बिता क्यों ना हम बिताएं। इसके लिए उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने यही पाया कि किसी भी जॉब के थ्रू हम अच्छी लाइफ नहीं अर्न कर सकते हैं। तो इन्होंने एक बिजनेस की स्थापना करी, और एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट थे, और एक अपने ही बेसमेंट के गैराज में से एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करी दोस्तों, जिसे कि हम एमवे के नाम से जानते हैं, और ये 1959 में इसकी स्थापना करी दोस्तों। ये कंपनी आज की डेट में इतना ग्लोबली ये 110 कंट्रीज में रन हो रही है, और आज की डेट में 80,000 करोड़ का टोटल इनका टर्नओवर है। 450 से ज़्यादा इनके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये डेब्ट फ्री कंपनी है। आप सोचो, इनका कोई पब्लिक शेयर नहीं है, और ये टोटली डेब्ट फ्री है इनका। इसके अलावा दोस्तों इनका क्या है कि 1100 पेटेंट्स हैं, और 800 प्लस इनके पाइपलाइन में हैं। दोस्तों ये इंडिया में इन्होंने 1998 में इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, और केवल 6 प्रोडक्ट्स के साथ में, और आज की डेट में 160 प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च हो चुके हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। थोड़ा सा प्रोडक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज की डेट में इनके 450 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जो कि केमिकल फ्री हैं, ऑर्गेनिक हैं, और ना ये हमको नुकसान किसी तरह से पहुंचाते हैं, और ना वातावरण को। दोस्तों इन्होंने ये बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, नंबर वन ब्रांड है वर्ल्ड का। इसके अलावा दोस्तों ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जो भी हम कॉस्ट पे करते हैं उसकी पूरी वैल्यू ये हमें अदा करते हैं। 100% सेटिस्फेक्शन मनी बैक गारंटी है। दोस्तों ये 2 पॉइंट से तो मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाता हूँ। आज तक कोई भी ऐसा हमको प्रोडक्ट नहीं दिखा कि जो हम घर लाएँ और सिर्फ़ रैपर भी ना खोलें और वापस दें तो पैसा हमको वापस मिलता हो। लेकिन वो यहाँ पर ये हम लोगों को अपॉर्च्युनिटी मौजूद है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी देते हैं, और वो कैटेगरीज़ क्या-क्या हैं? न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, थैंक्स, मैं अभी इस कैटेगरी के सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ़ में ऐड करके बहुत बड़ी पैंडेमिक से बाहर आया। थैंक यू दोस्तों। और साथ में इसी में हर्बल और ट्रेडिशनल हर्ब्स की रेंज भी इन्होंने लॉन्च करी हुई है। ये ब्यूटी एंड स्किन केयर में डील करते हैं। साथ में होम केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में ये किस तरह से लागत को कम किया जाए, उपज को बढ़ाया जाए, उस तरह के प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। इसके बाद दोस्तों वेट मैनेजमेंट, हम मनचाहा वेट कैसे पाएँ, उसके लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कुकवेयर में दोस्तों बहुत कम हीट, बिना ऑयल के हम कैसे हेल्दी खाना कुक करें, उसके लिए कुकवेयर अवेलेबल है। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, आज की डेट में ग्लोबली ये बहुत बड़ी एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके लिए इनके पास सॉल्यूशन मौजूद है। इसके अलावा फिटनेस ड्रिंक्स मौजूद हैं दोस्तों, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास ये अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें हम यहाँ पर हमको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक मैन्युफैक्चरर होता है जो कि 35 टू 40% की कॉस्ट में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और वो कस्टमर तक आते-आते वो 100% वो पे करता है। दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, ये जो बीच में 60% की मनी है, ये जो कुछ मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, और साथ में कोई एडवर्टाइज़मेंट वाले लोग मौजूद होते हैं, और
ये सारे लोग मिलके 60% की मनी को ये पूरा होल्ड करके रखे हुए हैं। ये इसके अलावा जो कार्टेज और एडवर्टीजमेंट वाले लोग हैं, वो लोग भी इस पैसे को पूरा होल्ड करते हैं। इसके बाद ये दोस्तों जो बीच का 60% पैसा है ना, इसके ऊपर पूरी दुनिया आज नज़र गड़ाए हुए बैठी है। इसी के सिर्फ़ इस पैसे के लिए इन्होंने कुछ हमारे आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 सालों में सुपरमार्केट्स क्रिएट हुई, लाइक बिग बाज़ार, फ्लिपकार्ट, स्पेंसर, ऑनलाइन मार्केट्स स्टार्ट हुई हैं, अमेज़न टाइप। ये ना तो प्रोड्यूस करते हैं कुछ, ना यूज़ करते हैं। बस ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट इन्होंने एक मंडी खोल ली है, जहाँ पे सेलर्स का एक नेटवर्क है, वो आकर अपना सामान बेचते हैं और इसके अलावा उनके पास बायर्स का जो कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं और ये खुद बैठ के बीच में मनी एन्जॉय करते हैं। ये थोड़ी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा-सा डिस्काउंट हमें दे देते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई इनकम कंज्यूमर को नहीं मिलती है। तो दोस्तों इन सब को हटाते हुए एमवे ने हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी के रूप में एक कॉन्सेप्ट लाया डायरेक्ट सेलिंग का। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साथ में एक बहुत बड़ी इनकम अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम सब एमवे के बहुत ही थैंकफुल हैं और एमवे ने एक बहुत ही अच्छी हम लोग सबको अपॉर्च्युनिटी इनकम की प्रोवाइड करता है और साथ में इन्होंने एक कंज्यूमर पावर सबको प्रोवाइड करी। इसके तहत क्या होता है, जो कस्टमर होता है, वही प्रोड्यूसर हो जाता है, वही यूज़र होता है उस और यहाँ पर जो कस्टमर होता है वही आपका इनकम क्रिएटर भी हो जाता है और साथ-साथ दूसरों को भी अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइडर भी हो जाता है। वो किस तरह से होता है दोस्तों? आइए देखते हैं एक चार्ट के तहत हालाँकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में भी यही होता था कि 35 टू 40% में चीज़ें प्रोड्यूस होती थी और वो लोगों तक 100% में पहुँचती थी। एमवे ने कहा हम भी वही करेंगे। 35 इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि 35 टू 40% लागत इनका जो मूल्य होता था, तो ये नंबर 1 का बिज़नेस करते हैं जहाँ भी जाते हैं, जिस कंट्री में भी आती हैं। इन्होंने यहाँ पे जीएसटी इन्होंने पे करेंगे। 6% का रिटेल प्रॉफ़िट और 8% का कैशबैक देने के साथ-साथ इन्होंने इसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं कि अ, एक जो हमारी इनकम होती है बीच का जो वहाँ पर 60% लोग ले जा रहे थे, बी मिडलमैन, उसको इन्होंने मंथली बोनस के रूप में और एक एनुअल बोनस के रूप में हमको देना स्टार्ट किया और वो किस तरह से देते हैं, उन्होंने एक 21% का चार्ट बनाया जिसके तहत इन्होंने कहा कि अगर हम 20,000 का टर्नओवर हम और हमारी टीम क्रिएट करेगी, तो हम 3% का बोनस देंगे। हम 60,000 का टर्नओवर क्रिएट करेंगे तो 6%, 1,20,000 का टर्नओवर क्रिएट करेगी हम और हमारी टीम तो 9% और दोस्तों इसी तरह से 2,40,000 का 12%, 4 लाख पर अट 15%, 7 लाख पे 18% और 10 लाख के टर्नओवर पे 21% का ये बोनस देंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे कि इसमें कहा हम यहाँ पर हम सभी लोग बहुत ही हम और आप बहुत ही बेहतरीन हैं यहाँ पर जो भी हैं और उस इसमें तो होता क्या है कि जिसने आपको आज यहाँ इनवाइट किया उसके साथ बैठिए कि यहाँ पर हमको ये वो आपकी मदद करेंगे और वो आपको एमवे के साथ विथ केवाईसी जोड़ देंगे और जो आपके आए हैं वो आपके अपलाइन और स्पॉन्सर हो जाएँगे, इंट्रोड्यूसर हो जाएँगे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही मैं नाम लेते हुए रोमांचित होता हूँ कि बीडब्ल्यूडब्ल्यू ये दोस्तों एक वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सब सक्सेसफुल लोगों का एक समूह है, जो एमबीए ये कहता है कि बिज़नेस की सारी लायबिलिटीज़ तो वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन बिज़नेस करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है, वो शायद बताने में हमारी मदद नहीं करते हैं, वो मदद करते हैं हमारे बीडब्ल्यूडब्ल्यू। वो किस तरह से करते हैं दोस्तों? वो हमें फ़ंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो कि आज की सिचुएशन में ज़ूम पर अवेलेबल हैं। सीडीज़ प्रोवाइड करते हैं स्मार्ट टच के थ्रू और वो सीडीज़ दोस्तों हम जैसे कि कई सारे पैक में उपलब्ध हैं। आप अपने अपलाइन से अपने जो आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया बहुत अच्छे से बताएँगे कि कौन-सा पैक आपके लिए सूटेबल रहेगा।
कुछ बुक्स हैं और कुछ ई बुक्स हैं। बुक्स इसमें जैसे दोस्तों सबसे पहले जो हमको बताई जाती है वो है लॉन्चिंग योर फ्यूचर, और ये आपको इस बिजनेस की पूरी गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये आपको बहुत अच्छे से बताएगी कि हमें बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। तो दोस्तों जैसा कि हर बिजनेस में होता है कि हम कुछ टर्नओवर क्रिएट करेंगे तभी बिजनेस में टर्नओवर, और कुछ टर्नओवर क्रिएट करेंगे तो हमको इनकम आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि जो हम अभी तक अपना बाहर किसी और एक्स कंपनी का एक्स ब्रांड का सामान लेते थे, यहाँ पर हम उसको बदल कर एमवे से लेंगे। सपोज हमने 10,000 का हमने कुछ सामान हमने खरीदा यहाँ से, और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर किया, कुछ यूज किया, कुछ शेयर किया, तो हमको एक छोटी सी 1800 की एक इनकम आ जाती है, कैशबैक प्लस सीएसआई को मिलाते हुए। तो दोस्तों दिखने में तो ये लगता है, अभी तक हमको आज तक कहीं भी हमने कुछ भी खरीदा, कुछ भी इनकम के नाम पे कुछ अर्न नहीं हुआ। छूट थोड़ी बहुत मिल गई, उसका कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। दोस्तों इस 1800 से हम कुछ और नहीं कर सकते तो मंथ में एक बार अपनी फैमिली के साथ जाकर डिनर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब हमने ये हमको थोड़ा-सा एक इंसेंटिव आना शुरू हुआ, तो हम क्या करते हैं, हमारी जैसी आदत है, हम लोगों से चर्चा करते हैं। हम अपने नियर डियर्स में हमने चर्चा करी, हमारे मित्र, हमारे कलीग्स, हमारे नेबर्स, हमने उन सब से चर्चा करी। वहाँ पे भी कुछ लोग एक्साइटेड हुए, और कुछ करीब-करीब ये मान के चलते हैं कि 6 लोग हमारे साथ आके जुड़े, और वो भी हमारी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने भी इसी तरह से 10-10 हज़ार का एक टर्नओवर क्रिएट करा, और हमारे लिए दोस्तों वो 70,000 का एक टर्नओवर क्रिएट हुआ, और इस तरह से हम 6% के लेवल पर आए, और साथ में हमको ₹4200 का एक बोनस, कैशबैक और पीसी का इंसेंटिव मिलाकर दोस्तों हमारे लिए एक ₹5400 की इनकम। देखा जाए तो हमारी लागत का 50% हमको वापस मिल गया, मोर देन 50%। इसके बाद दोस्तों आइए फिर आगे बात करते हैं। अब जब नीचे वाले लोगों को कुछ-कुछ अर्न होने लगा तो वो भी एक्साइटेड हुए। उन्होंने अपने नियर डियर्स में बात करी, और उन्होंने, हम ये मान के चलते हैं, ये टोटल हाइपोथेटिकल है दोस्तों। किसी के साथ ज़्यादा लोग आ सकते हैं, किसी के साथ कम। बट हम ये मान के चलते हैं कि सबके साथ 4-4 लोग आए, और हमारे नीचे एक 24 लोगों की टीम क्रिएट हुई। दोस्तों सबने यही काम किया, 10-10 हज़ार का एक टर्नओवर क्रिएट किया, और हमारे लिए इस समय 3,10,000 का एक टर्नओवर क्रिएट हुआ। दोस्तों आप कैलकुलेशन पे इतना ध्यान भले मत दें, क्योंकि इस लेवल पर आके हमको 32,100 रुपए की एक इनकम आती है अच्छी खासी। अगर आज की डेट में हम देखें तो एक शायद जो जिसने अभी एक नई-नई जॉब स्टार्ट करी है, हमें तो नहीं लगता है कि इस इनकम लेवल पर वो आ गए हों। लेकिन आप अपने जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठिए, और वो आपको और अच्छे से कैलकुलेशन को समझाएँगे, अगर नहीं आ रहा समझ में तो दोस्तों। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं अगली स्टेप क्या है। जो नीचे वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपने नियर डियर्स में बात करी। सपोज़ हर एक के साथ में 3-3 लोग आए, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम, और इस तरह से हमारे नीचे 103 लोगों की एक टीम क्रिएट हो जाती है दोस्तों। सबने वही किया, 10-10 हज़ार का एक टर्नओवर क्रिएट किया, और हमारे नीचे 10,30,000 का एक टर्नओवर जनरेट हो जाता है। हम सारी टीमों का, जो कि हमारे नीचे की टीम है, वो 9% पर आ जाती है, और हमारा 21% के बोनस में उनका डिफरेंशियल उनको पे हो जाता है, और हमारे लिए 12% का एक बोनस बचता है, जो कि दोस्तों अप्रॉक्सिमेटली 1,23,000 के आसपास जाके बैठता है। और सारे बोनसेस बीवीएफआई, बीवीआई, जो कि अभी 1 साल पहले से 4 प्लस इनकम भी स्टार्ट करी है एमवे ने, उन सबको मिला के हम 1,66,000 दोस्तों, एक बहुत अच्छी इनकम है, जो कि हमें नहीं लगता है कि आप पार्ट टाइम बेसिस पे आप, तो फुल टाइमर भी इतना शायद ही अर्न कर रहा हो, लेकिन एक पार्ट टाइम बेसिस पे दोस्तों एक बहुत बड़ी इनकम क्रिएट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी आपको एक सिल्वर प्रोड्यूसर की रिकॉग्निशन देती है। दोस्तों इस पर वो आपको दिल्ली बुलाते हैं, आपको बिज़नेस का काफ़ी ओवरव्यू देते हैं, काफ़ी टीचिंग ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में 5 स्टार होटल में आपको स्टेइंग भी देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम सेम लेवल को अगर 3 मंथ क्वालीफाई करें तो हम गोल्ड कहलाते हैं।
किसी को 6 मंथ क्वालिफाई कराते हैं तो प्लेटिनम प्लेटिनम लेवल पर दोस्तों फिर ये हमको फॉरेन ट्रिप यहीं से मिलनी शुरू हो जाती है। इस दफ़े फुकेट की ट्रिप है दोस्तों। और इसके बाद जब हम लगातार यही लेवल को 12 मंथ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो हम फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। और फाउंडर प्लेटिनम दोस्तों यहाँ पे इसके बाद एक फाउंडर प्लेटिनम की इनकम जो है दोस्तों वो करीब 15 लाख ईयरली हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों मिरेकल तो इसके बाद शुरू होता है। जब आपके नीचे से कोई एक फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर चले जाते हैं, तब आपको दोस्तों उस समय पर आपको 6% ऑफ द वॉल्यूम या मिनिमम आपको 48,000 रुपए मिलना शुरू होता है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारे पैसिव इनकम की या रेसिडुअल इनकम की, जिसके लिए कि हमने ये बिज़नेस जॉइन किया दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जब हमारे नीचे 3 लैक्स इस तरह से क्वालीफाई हो जाती हैं, तब हम पहुँच जाते हैं फाउंडर एमरेल्ड लेवल पर। और इस समय एक अच्छे अगर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर ना भी हो दोस्तों, तो 45 लाख रुपए पर ईयर के इनकम एक अर्न होना शुरू हो जाती है। जैसा कि मैं देखता हूँ दोस्तों, मेरे यहाँ पूरी ज़िंदगी खपाने के बाद लोग प्रोफ़ेसर लेवल पर पहुँचे हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनकी भी ये अर्निंग नहीं है दोस्तों। तो अगर एक पार्ट टाइम बेसिस पर थोड़ा एफर्ट करके अगर हम अपने टीम बिल्डअप करके इस लेवल इस आ जाएँ, तो आप सोचो कि जो हम शायद कहीं हमारी पढ़ाई-लिखाई में कमी रह गई या जो भी रह गया दोस्तों हम नहीं अर्न कर पाए, वो हम यहाँ पर पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब हमारी 6 लाख क्वालीफाई हो जाती हैं, तो हम फाउंडर डायमंड के लेवल पर आ जाते हैं और हमारी इनकम 86 लाख पर ईयर की हो जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आगे हमें करना क्या है। यहाँ पर फिर वही हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि जैसा हमने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया, व्हाई हमारे लिए 90% वर्क करता है दोस्तों और हाउ सिर्फ 10%। ये व्हाई है क्या? वही हमारे ड्रीम्स और जिनको कि हमें स्ट्रॉन्ग करना है। उन ड्रीम्स के ऊपर डेट डालनी, यानी कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए, ये बहुत डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब ड्रीम्स हमारे अच्छे होते हैं, तो उसके बाद हमको यहाँ पे एसोसिएशन भी हमारी बदलने लगती है और हम बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहने लग जाते हैं दोस्तों। ये एसोसिएशन हमें बीडब्ल्यूडब्ल्यू के माध्यम से मिलती है और बीडब्ल्यूडब्ल्यू हमारे क्या करते हैं, ये हमको फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आज की पैंडेमिक की सिचुएशन में ज़ूम के थ्रू, ब्रिज कनेक्ट के थ्रू मिलती है। ये हमको सीडीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा माइंडसेट चेंज हो और हम इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं और ये स्मार्ट टच के थ्रू करते हैं। दोस्तों, ये हमें बुक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा कैरेक्टर में भी बदलाव आए और हम इस बिज़नेस के लिए और हम लाइफ़ में आगे बढ़ सकें, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को 100% यूज़ करना है। हमारे जो भी यूज़ के हैं और जो भी एमवे में उपलब्ध हैं, उनको रिप्लेस कर देना है अपने पुराने वाले सारे ब्रांड को एमवे। और इसके साथ ही दोस्तों क्या करना है, हमें लिस्ट बनानी है अपने नियर डेंस के थ्रू, फ्रैंक लिस्ट बनानी है। फ्रैंक यानी कि फ्रेंड, रिलेटिव, एक्वेंटेंसेस, नेबर्स एंड कलीग्स पे। दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पे हाउ ये होगा कैसे? ये इसी व्हाई के थ्रू होगा। जब हमारा व्हाई पूरा क्लियर होगा, तो हाउ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों ये अपॉर्च्युनिटी आप मैं थैंक्स करता हूँ इस अपॉर्च्युनिटी का। और आप मैं आपसे भी कहूँगा, आप थैंक्स करिए अपने उन लोगों का, आज अपने उन नियर डियर्स का, जिन्होंने आज आपको यहाँ पे इस अपॉर्च्युनिटी को देखने के लिए आपको इनवाइट किया है। और आप उनके साथ बैठ के फिर से आप थोड़ा-सा रिवाइज़ करिए। हो सकता है मैं आपको कुछ समझा पाने में असमर्थ रहा हूँ, तो उसको दोस्तों आप फिर से उनसे बैठ कर समझिए और हो सकता है आपकी ये ज़िंदगी बिल्कुल 180 डिग्री का इसमें चेंज आए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।